कभी नहीं कंटिन्यू होगी, देखना नहीं अभी अगली डेट को नहीं, अब परसों को कंटिन्यू सुनवाई है। आओ सब लोग आओ, तो बोलो, तुम बोलो। हाँ माइक लीड मतलब माइक। हम इधर से कैमरा पकड़ लेंगे, बैक लगाइए बच्ची क्लियर। बैग वाला काम हम पकड़ लेंगे, आप लोग खड़े हो जाइए। चलो चल रहा ना दो बोले हम ही। हाँ बोलो यार दिखाई देता तो अच्छा लगता है। बोलो तो अच्छा क्या लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हम लोगों की सुनवाई 3:15 बजे शुरू हो गई थी और सबसे पहले भारती पटेल पे सुदीप सेठ ने बोले और सुदीप सेठ अपना भारती पटेल पे जब रिटर्न सबमिशन कर दिया बोलने के बाद 1356 पे जब बोलना शुरू किए, तुरंत संदीप दीक्षित और संजय वसीम इन्होंने जो ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप जो 1356 पे नहीं बोल सकते हैं। जो हमारे दूसरी टीम के लोग हैं वो लोग कहते थे कि हमने इनको जो 1356 पे बोलने का मौका मिलेगा, तब यजमान के चलिए कि 1356 पे सिर्फ ज्योति सिक्का के अलावा कोई वकील बोलने वाला नहीं है। आज इनकी जो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि भारती पटेल के अलावा 1356 पे नहीं बोल सकते हैं और इनका विरोध भी लोग किए। जब वो अपना बोल चुके तो इसके बाद फिर क्या नाम था, चतुर्वेदी सर, आशीष चतुर्वेदी सामान की तरफ से आशीष चतुर्वेदी बोला। इसके बाद संदीप दीक्षित ने इनको भी जो है कि सर बोला कि सर इनका कोई लोकस नहीं है, लेकिन तब भी जो है कोर्ट भी तो आप लोग समझते हैं किस स्तर से चलती है। अगर कहीं दूसरे कर रहे होते तो फिर इनको नहीं बोलने का मौका देते, लेकिन फिर भी ये अपनी ज़बरदस्ती जो है जो ब्रीफ किए हैं, मतलब एक तरह से बहुत गलत इनका ब्रीफ है और लेकिन ज़बरदस्ती मतलब घुसे पड़े हैं उसमें हैं। और जबकि इन्होंने अगर मूल चयन सूची की मांग करते कि नहीं हमको मूल चयन सूची दिखाइए, तब इनका लोकस बनता, लेकिन डबल रिजर्वेशन पे इनका कोई लोकस नहीं बन रहा है। अब इसके बाद अपना रिटर्न सबमिशन करने के बाद इनके फिर जो है जज साहब ने कल की डेट लगा रहे थे, लेकिन वकील ने सब जनरल वाले मिल के जो है परसों की डेट, परसों क्या ये तो मान लो 3 तारीख को मांग रहे थे अगले मंथ के, लेकिन फिर लोग विरोध किए कि नहीं तब तो 30 परसों की 30 तारीख को लगाया। हो सकता है 30 तारीख के बाद फिर हमारी कंटिन्यू डेट सुना जाएगा। आगे की बात फिर अजय भाई। नमस्कार सभी को। जैसा कि अशोक भाई ने बताया, सबसे पहले आज क्रम वाइज सुनवाई हो रही थी, तो सबसे पहले सबमिशन का मौका मिला सुदीप सेठ जी को। उन्होंने अपना भारती पटेल की तरफ से बात को रखी और उन्होंने पूरे केस को भी बताया कि मूल चयन सूची पर भी उन्होंने कहा कि इसमें मूल चयन सूची के साथ साथ कई और खामियां हैं जिसे दूर करना बहुत ही कठिन है। तो आज उन्होंने ये कहने के बाद, अपने बात रखने के बाद पूरा सबमिशन उन्होंने अपना कर दिया। आज के बाद भारती पटेल पे सुदीप सेठ उस पर बोल चुके हैं। अब उसके बाद फिर जनरल वालों के वकील आशीष चतुर्वेदी बोले। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था, तो उस पर सरकार की तरफ से जवाब इस पर था डबल आरक्षण, डबल जो आरक्षण वाला दोहरा आरक्षण, इस पर सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इनका कोई लोकस नहीं है। और अब परसों की डेट मिली हुई है। अब परसों की डेट में ऐसा होगा कि जब साहब मौका दे रहे हैं एक एक सब्जेक्ट को, 4 कैटेगरी है, एक एक कैटेगरी को मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का, तो शायद कल नहीं परसों मौका मिले तब। लेकिन अब देखते हैं, अपनी मैडम सबमिशन करेंगी और बात को रखेंगी, जितनी भी बातें हैं 1356 में 2020 में, तो उनसे सुदीप सेठ ने भी रखा भारती पटेल की तरफ से और ये भी बताया कि 6800 का कोई लोकस नहीं है। और यही बात जो है अब सब कोई अपनी अपनी बात रखेगा। अब देखते हैं 30 तारीख को किसको मौका मिलता है अपनी बात रखने का, बाकी की बात सीओए रखेंगे। नमस्कार साथियों, आज कोर्ट में जो हुआ आप लोगों को सबको पता चल चुका है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला का जो केस चल रहा है लखनऊ हाई कोर्ट में, ये अब सॉल्व होने जा रहा है। जब लास्ट टाइम जब कोर्ट उठने वाली थी तो जज साहब बोले कि
कब की डेट चाहिए, तो जनरल वाले वकील 2 या 3 दिन की डेट मांगने लगे, लेकिन जज साहब बोले नहीं कंटिन्यू करेंगे हम इसको, आप आइए। तो परसों की डेट लगी हुई है और इसमें 2 कैटेगरी को सुन लिया गया है। भारती पटेल का जो अपना पक्ष रखना था वो रख चुके हैं और अब वो उनका पक्ष पूरा हो चुका है। और सुदीप सेठ शुरुआत उन्होंने अच्छा किया, भारती पटेल पर बोल रहे थे, लेकिन बीच में वो 13-156 पे बोलने लगे। 13-156 पे जब बोलने लगे उन्होंने बहुत कुछ बोला। 13-156 पे आरक्षण इसमें 27-21 पूरा नहीं हुआ है, इतनी सीटों का ये हुआ, सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोला। लेकिन बीच में विपक्ष के वकीलों ने उनको टोक दिया कि आप 13-156 पे नहीं हैं, भारती पटेल पे हैं, इसलिए भारती पटेल पे वो उनका सबमिशन पूरा हो गया है, 13-156 पे नहीं बोल सकते। अब 2 कैटेगरी बची हुई हैं। अब 30 तारीख को लगभग जो है जनरल वालों का जो है अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद 13-156 पे हमारी मैडम बोलेंगी। 13-156 पे और कोई वकील मेरी नज़र में तो अभी नहीं है। बुलबुल हैं तो वो बोलती नहीं है, और सुदीप सेठ हैं तो वो सिर्फ भारती पटेल पे बोलते हैं। अब कंटिन्यू सुनवाई होगी। बाकी चीज़ हमारे साथी अभी हमारे साथी हैं सुबोध भाई हैं। नमस्कार साथियों, कहना बाकी तो सब बातें भाई ने बता ही दी हैं इन लोगों ने। मेरा बस कहना इतना है कि संघर्ष जारी रखेंगे हम लोग और उम्मीदें पूरी हैं, हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा। और रही बात सहयोग की, आप लोग सहयोग भी करिए, साथ भी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्ट में आइए। मेरा इतना ही है, बाकी आप सबको बातें पता ही चल गई हैं। तारीख 30 तारीख है। दूसरी बात ये है, मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोर्ट में आने की कोशिश करें। ठीक है भाई, धन्यवाद दीजिए। साथियों जय हिंद। और साथियों ने जैसा कि कोर्ट के बारे में सारा बता ही दिया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने हमसे उम्मीद रखा था, हम लोग उस उम्मीद पर पूरी तरह खरे हैं और जहां जरूरत पड़ रही पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं अपने मामले के निस्तारण के लिए। और अनकरीब है कि जल्द ही आपके मामले का निस्तारण होगा और कोई न कोई डिसीजन, कोई न कोई फैसला कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। आप जिस तरह से हमारा सहयोग और समर्थन किए हैं, जो विश्वास हम पर बनाए हुए हैं, बिल्कुल बनाए रहिए। पूरी ईमानदारी के साथ उस पर काम हो रहा है। और जैसा कि कोर्ट की सुनवाई के बारे में और साथियों ने बात रख ही दिया है, मैं इस पर अब कुछ बोलना नहीं चाहता। आज 6800 के अगेंस्ट जो भारती पटेल थी और जनरल, और उसके बाद जो है 13-156 पर बहस हुई। लेकिन कोर्ट ने जो है परसों की डेट लगाई है। परसों को अपने मामले को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपने सीनियर अधिवक्ता ज्योति सिक्का मैडम के माध्यम से रखा जाएगा। इसी तरह आप लोग हमारा सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। बिल्कुल आपका सहयोग बना रहा तो आपको न्याय निश्चित मिलेगा। धन्यवाद।